हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये हमारी दूसरी का क्लास है नेशनल पार्क पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगर सारे नेशनल पार्क को स्टेट वाइज करवा रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरी क्लास में उन सारे नेशनल पार्क पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसमें रखा है। तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन है। हम 30 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ईमानदारी से क्या करना है, बताना है कि इन 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको बताना है। और अगर आपने याद किया है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको बताना है भाई, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो मैंने आपको डिस्कस किए थे पिछली वाली क्लास में, पहली स्लाइड हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं। तो उसी में क्या क्या था, सबसे पुराना नेशनल पार्क था। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, क्या काजीरंगा होगा, नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर हम लोग बात करें भाई तो इसका आंसर क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें कि ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है, तो अगर ये सबसे पुराना है तो ये कब बना था, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये कब बना था, 1936 में बना था। लेकिन जब 1936 में बना था, उससे पहले इसका नाम क्या था, उसके पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था पहले। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, अगर हम लोग बात करें ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है, यूके में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो बता दो आप काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे है ये, असम में है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि रणथंभौर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में। अगर सुंदरवन की बात करूंगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपको मैंने बता दिया कौन कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट, केवल एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भाई जो एक सींग वाला जो गैंडा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे ये रहता है, कौन सा नेशनल पार्क है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा वहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। और ये काजीरंगा कहाँ पे है भैया, ये कहाँ पे है, असम में है। मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पे है, असम में। ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अब बांदीपुर की अगर लोग बात करें भाई, बता दो बांदीपुर कहाँ पे है। तो बांदीपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। गिर की बात करेंगे, गिर कहाँ पे है, गुजरात में है। और कान्हा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको याद करना है। एक ही क्वेश्चन नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताओ जरा, आपने कहा अगर याद किया होगा पिछली वाली क्लास में, तो पेरियार कहाँ पे, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, बता दो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल है। आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो अगला क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भैया, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है ये कौन से जानवर के लिए क्या है, फेमस है। कौन से जानवर के लिए फेमस है, बता दो जरा। हाथी के लिए है, बाघ के लिए, शेर के लिए, तेंदुआ के लिए। तो भाई ये किसके लिए है, शेर के लिए है। अगली बार से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फोटो लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे सीधा ऑप्शन आपको दिख जाता है, तो ये चीजें नहीं रहेंगी, है ना। तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अभी हमने आगे पिछले दो क्वेश्चन में आपको बताया भाई कि काजीरंगा कहाँ पे है। तो काजीरंगा कहाँ पे भैया, असम में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। आ जाओ आगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। पहले बताओ कि भाई ये है कहाँ पे। इसको मैंने पहला ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो सुंदरवन है ये कहाँ पे है, मैंने पहला ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बता दो कहाँ पे है ये सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पे है, सुंदरवन कहाँ है, मैंने कहा था ना कि वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या एशियाई शेर के लिए है,
ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है, या बारहसिंगा के लिए है, ये नीलगाय के लिए है, किसके लिए है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, याद रखना है कि भाई सुंदरवन किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में जो नहीं है उसको बताना है। थोड़ा क्वेश्चन को भी ध्यान से देना है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं ना, आधा पढ़ते उसके बाद यहाँ पे पूछ भैया नहीं है, अभी आप तुरंत बता देते भाई तो आंसर हो जाता गलत। ठीक है, कि ये मध्य प्रदेश में कौन सा है, आंसर देख ले कान्हा, मार दो कान्हा, गलत हो जाएगा आंसर भाई। तो पूरा क्वेश्चन भी क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है भाई जो कहाँ पे नहीं है, मध्य प्रदेश में वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कौन सा है भाई? देखो, पेंच, सतपुड़ा और कान्हा, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन गिर कहाँ पे है? गिर है कहाँ पे? गुजरात में। जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था, कहाँ पे है ये? गुजरात में। भाई याद करो, कहाँ पे है ये? गुजरात में, है ना, गुजरात। चलो आगे आ जाओ। देखो देखो, राजा जी कहाँ पे है भाई? मैंने कल ही डिस्कस किया था कि राजा जी कहाँ है भाई, राजा जी कहाँ पे है? बता दो फटाफट, राजा जी क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, या राजस्थान में है? तो करेक्ट आंसर भाई उत्तराखंड, सबको आना चाहिए। चलो आगे देखते भाई, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये जो केवला देव आप देख रहे हैं, ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है? ये नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। याद रख लो भाई, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पे? राजस्थान में। अब आपको बताना है कि कौन से पक्षी के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हेमिस कहाँ पे है भाई? हमने कल ही डिस्कस किया था, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन ये हेमिस है कहाँ पे, सवाल ये है ना? तो कल हमने सारे क्वेश्चन को देखा था स्टेट वाइज की कौन सा भाई कहाँ पे प्रसिद्ध है, और कल मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था कि भाई आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो चलो बता दो भाई इसका आंसर कि हेमिस कहाँ है। तो हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है। आपको फटाफट से याद कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नामदफा क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा कहाँ है? नामदफा कहाँ है? कहाँ है नामदफा? जल्दी से बता दो। क्या मिजोरम में है, नागालैंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या असम में? कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलो भाई आगे देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। सबको पता होना चाहिए कहाँ है ये? राजस्थान में है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है भाई? बता दो। सरिस्का, सरिस्का किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध भैया? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देख लो भाई, बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर हमने कल ही आपको याद करवाया था कि आप लोग याद कर लो भाई, बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में है। कहाँ है ये? कर्नाटका में है। चलो भाई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा केरल। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। फटाफट, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। आपको याद रखना है। वल्लभगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अब किस नाम से जाना जाता है भाई? नाम बदल दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह नाम बदला जाने लगा है। तो ये वल्लभगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भाई किस नाम से अब फेमस हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के नाम से क्या ये फेमस है। ये बात आपको क्या करना है, याद कर लेना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए भैया? ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ये बात क्या करना है, आपको याद कर लेना है किसके लिए है कान्हा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? कहाँ पे है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? एमपी में है। इसको भी आपको याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बारहसिंगा के लिए। कहाँ है? किसके लिए? बारहसिंगा के लिए। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नीलगिरी कहाँ भैया, बता दो। नीलगिरी कहाँ पे है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, करेक्ट आंसर तमिलनाडु। आगे हम लोग बात करते हैं। माना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है? पहला टाइगर रिजर्व किस राज्य का है भाई? एक राज्य में कई सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? टाइगर रिजर्व कौन है पहला? तो 2022 में ये बना था। किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन 2022 का है। ठीक है,
भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं 2024 तक अगर आपसे पूछे कि भाई भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 44 हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? पहला टाइगर रिजर्व कौन सा इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने बताया था आपसे 1936 में बना था। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये बात भी क्या करना है आपको याद रखनी है। आगे देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी बताना है कहाँ पे है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हेमिस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिस। और हेमिस है कहाँ पे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, हेमिस कहाँ पे है? हेमिस कहाँ पे है? ठीक है, आगे देखो। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेंकटेश्वर कहाँ पे है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश। आगे देखो, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आपको ध्यान से करना है और सारे क्वेश्चन सही करना है, और लास्ट में मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही हैं। तो भारत का एकमात्र फ्लोटिंग, भाई इसको मैंने कहा था आप याद करके आओगे। इसको मैंने आपको कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में आता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर इसको भी नहीं बता पाए तो आपने याद नहीं किया। कौन सा है जो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कीबुल लामजाओ। ठीक है, अब इसको आपको बताना है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, कौन से राज्य में कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भाई? उत्तर प्रदेश वालों, इकलौता नेशनल पार्क है, इसको तो मत भूलना। ठीक है, आगे देखते हैं 27। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए भैया? मगरमच्छ के लिए है। किसके लिए है ये? मगरमच्छ के लिए। ठीक है, गैंडा शेर इनके लिए नहीं है, किसके लिए? मगरमच्छ के लिए था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी विहार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केवलादेव। किसके लिए भैया? ये केवलादेव के नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध है। आगे देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी सबसे प्रसिद्ध है? टाइगर सफारी किसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रणथंभौर। रणथंभौर है कहाँ पे? राजस्थान में। कान्हा कहाँ पे भैया? कान्हा है हमारा एमपी में। कारबेट कहाँ है? कारबेट कहाँ है हमारा? ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है हमारा? ये असम में। तो सारे ऑप्शन का आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ठीक, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में खुद से देना है। ठीक है, और सच में आपको बताना है इस 30 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन जो आपको सच में आ रहे हैं, ईमानदारी से बताना। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पे आपको, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो करेंट कोई भी टॉपिक हो, या मंथली करंट अफेयर हो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो उन सारे टॉपिक को क्या करूँगा मैं, कमेंट सेक्शन पढ़ के रीड करके उन सारे टॉपिक में एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के यहाँ पे रखूंगा आपके सामने, और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, और एक दूसरे को क्या करना है, शेयर करके रखना है, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँ, यहाँ पे चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में क्या करूँगा, कवर करूँगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।